हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के चावल को लेके। दोस्तों, कई बार हम जब कुकर में चावल बनाते हैं तो कई बार पानी कम होने की वजह से हमारे चावल नीचे से सड़ जाते हैं, तो उसके कारण हमारे चावलों में से सड़ने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। उसके लिए आप ले लें इस तरीके से एक प्याज, और प्याज को हम इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे चावल हैं उसके अंदर हमने प्याज को इस तरीके से डाल देना है। और ऐसा करने के बाद इसके बाद हम किसी ढक्कन से इसको अच्छी तरीके से ढक कर रख देंगे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके जो चावल के अंदर जलने की जो स्मेल आई थी या जो सड़े हुए की स्मेल थी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, ये जो अपने प्याज के टुकड़े हैं इनको वापस निकाल लें। अब आप इन चावलों को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर से इसकी जलने की स्मेल सारी गायब हो जाए। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है चकला बेलन को लेके। दोस्तों, चकला बेलन पे तो हम सब रोटी बनाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, रोटी बनाने के बाद इसको धोकर इसी तरीके से रख देते हैं, जिसके कारण हमारा चकला ऊपर से तो सूख जाता है लेकिन ये अंदर से गीला होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पनपने लग जाते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं तो वही बैक्टीरिया हमारी रोटी में मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इसको आपको वीक में एक बार जरूर डीप क्लीन करना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है बेकिंग सोडा। आप अपने चकले के ऊपर इस तरीके से बेकिंग सोडा डाल दें। और इसके बाद आपने लेना है नींबू, और नींबू लेने के बाद आपने जो है पूरे चकले और बेलन के ऊपर इस तरीके से नींबू और बेकिंग सोडा को लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद इसको साफ पानी से वॉश करने के बाद आपने एक सूखे कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। और इसके बाद आप इसको गैस के ऊपर अच्छी तरीके से सुखा लें ताकि ये अंदर और बाहर से बिल्कुल अच्छी तरीके से मॉइस्चर फ्री हो जाए। चलिए फ्रेंड, मेरी टिप होने वाली है साड़ी को हैंग करने से लेके। दोस्तों, जब हमें ऑर्गेनाइजर में इसको ऑर्गेनाइज करके रखना होता है तो हम इस तरीके से तय लगा के इसके अंदर पेटीकोट और ब्लाउज रख के इकट्ठा हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। लेकिन जब हमें डेली वेयर की साड़ी होती है उसको हमें हैंगर में अरेंज करके रखना होता है, तो हम उसको कैसे अरेंज करके रखें ताकि जब हमें उसको पहनना हो तो एक ही टाइम पे हमें इसका पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी इकट्ठी मिल जाए। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए आप साड़ी को अच्छी तरीके से लंबाई में फोल्ड कर ले। ये देखिए, इस तरीके से पहले आपने साड़ी को लंबाई में फोल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक हैंगर। अब हम क्या करेंगे, हैंगर को साड़ी के बीच में रखेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी जो है नीचे से लंबी और ऊपर से छोटी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने हैंगर को इसके बीच में रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका पेटीकोट। अब हम क्या करेंगे, इसके पेटीकोट को लेंगे, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हमने पेटीकोट को इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज पीस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। और अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा, इसको भी हम लेकर आएंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने पहली वाली साड़ी का जो फोल्ड लगाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमारा अच्छी तरीके से पूरी साड़ी फोल्ड हो चुकी है। इसके अंदर हमारा पेटीकोट और ब्लाउज दोनों आ चुका है। अब जब हमें साड़ी पहननी होगी तो हमें बार बार ब्लाउज और पेटीकोट अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जब हम जरूरत पड़ेगी तो हमें तीनों चीजें एक साथ आसानी से मिल पाएंगी। और अब आप इसको चाहे जितना मर्जी हिलाए डुलाए, आपकी साड़ी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, और ना ही इसके अंदर रखा हुआ आपका पेटीकोट और ब्लाउज बिल्कुल भी निकलेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की प्लाजो को लेकर, या अपनी पैंट, लेगिंग, या कोई भी बच्चों के कपड़ों को लेकर। जब हम उनको मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो कई कपड़ों के जो लास्टिक होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं। अगर हम उनको इसी तरीके से वेयर करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है, हमारे काफ़ी सारे रैशेस पड़ जाते हैं और हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, और हम
अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी कंटेनर जिसका साइज बड़ा हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका लास्टिक टाइट है उसके ऊपर आपने अपने कंटेनर के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना और इसको आपने ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। ओवरनाइट के बाद जब आप इसको देखेंगे अगले दिन तो आपका लास्टिक जो है आपको काफ़ी लूज मिलेगा और जब आप इसको पहनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी आपकी स्किन के ऊपर रैशेस नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, दिवाली पर अक्सर हम दिए से अपने घर को सजाते हैं और दिए को जलाने के लिए हम अक्सर कॉटन की बाती का इस्तेमाल करते हैं और तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप बिना कॉटन की बाती से कागज की मदद से ढेरों दिए आप जलाकर अपने घर को जगमगा सकते हैं, वो भी बिना घी तेल के, सिर्फ पानी से। चलिए, उसके लिए ले लेना है आपने घर पे रखा हुआ टिश्यू पेपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर का हमें सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, टिश्यू पेपर को इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पतला पतला रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको रोल करते चले जाना है। और रोल करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से ट्विस्ट करना है। आप देख रहे होंगे जैसे मैं कैमरे में दिखा रही हूँ उस तरीके से आपने इसको ट्विस्ट करते चले जाना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी बाती बनकर तैयार हो गई है। अभी मेरी बाती थोड़ी सी लंबी है, चाहे तो आप इसको 2 बाती के रूप में यूज कर सकते हैं, चाहे 1 बाती बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ। ये देखिए, अब मेरी ये कागज की 2 बाती बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इस बाती को कर देती हूँ साइड में। अब मैंने ले लिया है एक पैन। अब हम क्या करेंगे, अपनी आपकी जो कोई टूटी फूटी मोमबत्ती है उसको डाल के अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको मोमबत्ती को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कागज की बत्ती बनाई है वो हम इस कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल हमने मेल्ट करी थी इसके अंदर डाल देंगे। और अब मैंने ले लिया है ये दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो अपनी बत्ती है इसको हम अपने दिए में सेट कर देंगे। ये देख सकते हैं दोनों मैंने दिए के अंदर अपनी बत्ती को सेट कर दिया है। अब मैं डालने वाली हूँ इनके अंदर पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इनको जलाने वाली हूँ पानी से। अब जल्दी कर जो कुछ करना। हाँ, अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ बस 1 बूंद तेल की। चलिए, अब मैं आपको ये दिए जलाकर दिखाती हूँ किस तरीके से बिना घी तेल के पानी से हमारे दिए जलकर तैयार होते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब बिना रुई की बाती के और बिना घी तेल के किस तरीके से आपने दिए जला लिए हैं। इस तरीके से आप अपनी दिवाली बिना घी तेल के और बिना रुई की बाती के कागज की मदद से ही दिए जलाकर रोशन कर सकते हैं लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।